दुआ बेटा, क्या हुआ बेटा? ठीक नहीं लग रही? कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। तुम मुझे डरा रही हो मेरी जान। अजलान शादी करने वाला है। क्या? आज वो उस लड़की का हाथ मांगने जा रहे हैं जो उसकी अम्मी ने ढूंढी। तो अजलान को भी वो पसंद है? उसने कहा वो पसंद है। दुआ, खुद को संभालो, ऐसे नहीं करो। उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की और कहता है हम दोस्त बनकर रहेंगे। लाना तो इसी दोस्ती पर। तो तुम क्या अजलान के साथ उस वक्त खुश नहीं थी? ये क्या बात कही उसने? दोस्ती की भी क्या जरूरत है? आप भी तो उमर अंकल के साथ खुश दुआ, हैं। हमारे रिश्ते को खुद के रिश्ते से नहीं मिलाओ, बहुत फर्क है दोनों में। हमारे पहले रिश्ते में कोई बच्चा नहीं था। तुम्हारे सामने तुम्हारी औलाद है और अब दूसरी भी। ओह मॉम, दुआ, हालात तुम्हारे फेवर में नहीं है, तुम्हारी मजबूरी है अबॉर्शन करवाना। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, तो आप बार बार ये क्यों पूछे जा रही है मुझसे? लेकिन एक दिन ये बात उठेगी। अजलान उस लड़की से शादी करेगा, तुम बच्चा पैदा करोगी और फिर उस लड़की की भी शादी हो चुकी होगी और वो भी बच्चा चाहेगी। उस वक्त क्या करोगी? मॉम, मुझे अकेला छोड़ दे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, अकेले रहना चाहती हूँ मैं। मेरे पीछे मत आइएगा। मैं तुमसे कल रात के बाद मिलना चाहता था रोहान। कल रात के लिए सॉरी। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है रोहान, लेकिन मुझे लगता है कि तुम नूर के साथ थोड़ी ज्यादती कर रहे हो। और मेरे साथ जो नाइंसाफियां हैं उसका क्या? हाँ, मानता हूं मैं, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जिंदगी किसी पर भी मेहरबान नहीं होती रोहान। वैसे भी नूर तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हारा एहतराम करती है। उसने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियां दी। तुम्हें मालूम है कि उसने तुम्हारे साथ शादी के लिए क्या कुछ छोड़ा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरी भतीजी है। हम दोनों ने कुर्बानियां दी हैं। अच्छी बात है। मुश्किल वक्त में तो इंसान को ये सब याद रखना चाहिए, वरना फिर तुम्हारी जितनी भी जद्दोजहद थी, जितनी कोशिशें थी, सब बेकार जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता। होना भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें थोड़ा पॉजिटिव होना होगा रोहन। ओह चाचा। दूर बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं और रोहन बातें ही कर रहे थे। हाँ, अच्छा किया आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना है आज शाम आप लोग लड़की का हाथ मांगने जा रहे हैं? हाँ हाँ, भाभी ने बताया मुझे। शायद ये रस्म उनके घर पर नहीं होगी, उनका कोई होटल या रेस्टोरेंट है, वहाँ जाएंगे, है ना? यूसुफ ने लोकेशन भेजी मुझे। कौन सी लड़की की बात हो रही है? मैंने कुछ मिस किया क्या? अजलान की दूसरी शादी हो रही है। अगर तुम सारा दिन ऐसे ही लिहाफ के नीचे दबे रहोगे तो दुनिया की कोई खबर नहीं मिलेगी। संभालो खुद को। चलो खैर, अब इजाजत दो, शाम को मिलते हैं। ठीक है चाचा। कभी मेरे पास आ जाया करो। ठीक है, जरूर आऊंगा। थैंक्स बेटा। और हाँ, एक बात, एक दूसरे से मोहब्बत और एहतराम करो। बेस्ट कपल हो तुम दोनों। बहुत शुक्रिया भाई, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरा मूड ठीक नहीं है और मैं थक गया हूँ, इसलिए शाम को नहीं आऊंगा। मुझे पहले ही अंदाजा था, इसलिए मैंने अम्मी को बता दिया था। दुआ बेटा, तुम ठीक हो मेरी जान? नींद आ रही है नानी, बस जरा आराम कर रही हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है, सो जाओ। अजलान, उमर साहब अब तक नहीं आए। ट्रैफिक ज्यादा है, अभी बात हुई है मेरी, पहुंचते ही होंगे। ज़ैनब बेटा, दुआ को क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं लग रही उसकी। हाँ, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन वो कह रही थी कि उसे नींद आ रही है, मगर वो मुसलसल रो रही है। अजलान की शादी हो रही है। क्या? अरेंज मैरिज वाली बात सच है मम्मी। ये कैसे लोग हैं आखिर ज़ैनब?
अपने आप को कदामत पसंद कहते फिरते। मेरी बेटी अंदर से टूट गई है और वो लोग शादी की तैयारियों में लगे हैं। कितने बेहस लोग हैं। तो फिर वो रो क्यों रही है? यही तो चाहती थी ना वो। एक और बात है मम्मी जो आप नहीं जानती। तो बताओ, पता तो चले क्या बात है। फिर आप कहेंगे आपको पहले से पता था। मसला क्या है ज़ैनब? दुआ प्रेग्नेंट है। दुआ प्रेग्नेंट? हाँ या अल्लाह रहम फरमा दे, रहम कर दे रब। आहिस्ता बोलिए मम्मी, अगर उसे पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। अगर अजलान को ये पता है कि दुआ प्रेग्नेंट है और वो फिर भी शादी कर रहा है तो फिर तो अल्लाह ही उसे समझे। किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। ज़ैनब बेटा, तुम पागल हो गई हो? अकल कहाँ चली गई है? इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो तुम? दुआ नहीं चाहती ना, मैं क्या करूं मम्मी? दुआ को इतना दिल पर मत लो। अगर दुआ प्रेग्नेंट है तो बाप को भी उतना ही हक है जितना कि माँ को। बेवकूफी मत करो। मुझे भी ये सब पता है। मैं ही उसे समझाने वाली थी ना, लेकिन मुझे भी कुछ नहीं मालूम था कि वो रिश्ता करने जा रही है। तुम फौरन उमर को फोन करो, उसे सब बताओ और वो अजलान को अलग ले जाकर सब कुछ बताएगा। फिर से मसला हो जाएगा मम्मी। हो तो हो बेटा, अगर तुमने नहीं बताया तो इससे भी बहुत बड़ा मसला हो नहीं जाएगा। मम्मी, उमर को इस मसले में नहीं उलझाऊंगी। तो फिर तुम अगर जानती हो कि कहाँ है तो खुद चली जाओ। मुझे नहीं मालूम, लेकिन रूहान को जरूर पता होगा। तो फिर जल्दी जाओ, देर मत करो। ओके, रास्ते में फोन करती हूँ उसे। जल्दी करो, जाओ बेटा। उफ, सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। उफ, आ गए। गुड इवनिंग एवरीवन। ट्रैफिक में कुछ देर हो गई इसलिए माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग तो शायद एक दूसरे को पहले से जानते होंगे। हाँ, काम के सिलसिले में कई बार मुलाकात हुई है। बैठे प्लीज। कैसे हो उमर तुम? जी शुक्र है भाभी। अरे मेरी गुड़िया, मेरी जान। मॉम कहाँ है? बाहर गई। कहाँ गई हैं? मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि नहीं बताऊंगी, लेकिन अब बता देती हूँ। क्या बात है नानी? तुम्हारी माँ उन्हें बताने गई है कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या? मैंने मॉम को मना किया बेटा, यही सही कदम है। मैंने मना भी किया था कि उसे नहीं बताना। हाँ बोलो दुआ। मॉम घर वापस आए। दुआ, ये मसला तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। क्या मतलब हाथ से निकल गया? मैं कह रही हूँ घर वापस आए फौरन। दुआ, तुम मेरी बेटी हो, प्रेगनेंसी को राज रखना किसी तरह मुनासिब नहीं है। अरे मॉम! दुआ, तुम आराम से बैठ जाओ। नानी जान, आप बीच में मत आए। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी बहन पागल हो गई है। आपा? आपा? नानी क्या हुआ है? आपा इतने गुस्से में क्यों है नानी? मुझे पानी का गिलास दो, तबीयत खराब हो रही है मेरी। जल्दी करो।